अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। इस वक्त हम पढ़ रहे हैं आईटीबी और आज जो हम सवाल पढ़ेंगे वो एक हमारे अकाउंटिंग में इन्वेंट्री वैल्यूएशन का जो क्वेश्चन होता है उससे भी रिलेट करता है। सो द टॉपिक ऑफ द डे इज़ इन्वेंट्री कंट्रोल। ठीक है ना। इन्वेंट्री कंट्रोल के लिए अकाउंटिंग के अंदर भी एक क्वेश्चन बनाया गया जिसको इन्वेंट्री वैल्यूएशन कहते हैं। उसके अंदर बहुत सारे मेथड होते हैं। मूविंग एवरेज मेथड होता है, ठीक है ना। सर जी जी बोलिए। सर जो लास्ट क्वेश्चन था कि लास्ट हेडिंग रह गई थी। कौन सी हेडिंग हेडिंग है? 4 नाम बताइए हेडिंग सर का। वो लीडिंग पीपल वाली हेडिंग है, जो एक्सप्लेन द होल्डिंग शेयर कंपनी वाली क्वेश्चन की हेडिंग है। क्वेश्चन नंबर 5 लीडिंग की आप पीपल। एग्जाम में आ रही अच्छा अच्छा अच्छा, चले मैं देखता हूँ एक मिनट। सर हुआ भाई ये काम। नहीं नहीं, ये वाला तो हो ही नहीं सकता। ये तो मैंने कहीं पे भी नहीं पढ़ाया जो मैंने निकाला है अभी। क्या भाई? ये मैंने आज पढ़ाया नहीं किसी को भी आज तक। इस साल मैंने अभी तक नहीं पढ़ाया है। अच्छा, वो हेडिंग पे मैं देखता हूँ अभी। पहले ही एक सवाल कंप्लीट कर दूँ। मैं बल्कि वो सवाल एक मिनट में देखता हूँ, एक मिनट। हमारा ये वाला सवाल कंप्लीट नहीं हुआ था, ये मैंने निकाल लिया। ये वाला कर लेते हैं पहले। ये बहुत ज़्यादा रिपीट होने वाला क्वेश्चन है ये। इसके अंदर है, व्हाट आर द कॉजेज रीजंस ऑफ फॉर्मेशन ऑफ बिजनेस कॉम्बिनेशन। बहुत सारी बातें इसके अंदर आती हैं। एक, टू कर्ब कट थ्रॉट कंपटीशन, इसकी हमने बात की थी और इसकी हमने तकरीबन इस सवाल की आखिरी तक बात कर ली थी। ये वाला सवाल कार्टल, डिस्क्राइब कार्टल जॉइंट वेंचर एंड ट्रस्ट। कार्टल एक बहुत ही प्रैक्टिकल टर्म है जो बहुत ज़्यादा इस्तेमाल होती है। कार्टल क्या है? इट इज़ वॉलेंट्री कॉम्बिनेशन बाय एग्रीमेंट बिटवीन इंडिपेंडेंट बिजनेस यूनिट्स। ठीक है ना। ये वॉलंटरी रजाकाराना तौर पर, यानी कि जो इंडिपेंडेंट बिजनेस यूनिट्स होते हैं वो खुद से ये एक बिजनेस कॉम्बिनेशन क्रिएट कर लेते हैं। खुद से, यानी कि गवर्नमेंट ने नहीं बोला, किसी ने नहीं बोला, खुद से वो एक कार्टेल बना लेते हैं, यानी कि ग्रुप बना लेते हैं और खुद से एक यूनिट बन जाते हैं। बहुत सारे अलग अलग बिजनेस लोग कर रहे होते हैं, वो सब क्या करते हैं, एक ही कार्टेल बना लेते हैं, यानी कि एक ग्रुप बना लेते हैं। इट्स अच्छा, बिजनेस यूनिट्स कैरिंग आउट सिमिलर टाइप ऑफ बिजनेस। कैरिंग आउट होगा, इट्स नॉट पुट, कैरिंग आउट सिमिलर टाइप ऑफ बिजनेस, यानी कि सेम काइंड ऑफ वर्क, सेम नेचर ऑफ जॉब कर रहे होते हैं। तो वो क्या करते हैं, एक ही बिजनेस का यूनिट सेम बना लेते हैं और उसके बाद इट्स मेन पर्पस ऑफ फॉर्मेशन इज टू सिक्योर मोनोपोली ऑफ द मार्केट। It secures domination over the market by elimination of competition by various measures। यानी इसका मकसद क्या होता है कि मार्केट में से कंपटीशन को एलिमिनेट कर देना। अरे भाई क्यों? क्योंकि जब मार्केट में से कंपटीशन एलिमिनेट हो जाएगा तो उस कंपटीशन के एलिमिनेट होने के बाद आप मार्केट के बादशाह बन जाएंगे, शेयर्ड किंग होंगे, यानी कि मुश्तरका किंग होंगे, और भी लोग किंग होंगे, आप भी किंग होंगे। उससे फायदा क्या होगा? सबसे बड़ा जो उससे फायदा होगा वो ये होगा कि आप अपनी मर्जी की कीमत रखेंगे, कोई आपको पूछने वाला नहीं होगा। ठीक है जी, आपकी मर्जी की कीमत होगी, कोई आपको पूछने वाला भी नहीं होगा। ठीक है ना। जो मर्जी है कमाओ खाओ। यही वजह है कि क्योंकि इसके अंदर बहुत ज़्यादा पावर मिल जाती है सेल्समैन को, प्रोड्यूसर को, सेलर को, बिजनेसमैन को, और आवाम इसके अंदर बहुत ज़्यादा पिस जाती है, रुल जाती है। यही वजह है कि बहुत सारी जो दुनिया की तरक्की याफ्ता गवर्नमेंट्स हैं, हुकूमतें हैं,
They never allow any organization to make a cartel. Even in Pakistan, it is not allowed. Even in Pakistan. लेकिन हमारे यहाँ फिर भी बन जाते हैं, ऑफिशियल नहीं होते तो अनऑफिशियल होता है। अब आपको मैं यहाँ पर एक रुक कर एक छोटा सा वाक्य सुनाता हूँ, रियल एक्चुअली रियल जो है वो वाक्य है। हमारे साबका वजीर ख़जाना असद उमर साहब, जिनको सबसे पहले इमरान खान साहब ने ही वजीर ख़जाना बनाया पीटीआई की हुकूमत के अंदर, मौजूदा हुकूमत के अंदर, आपके सामने यह सब। उससे पहले वो एंग्रो फूड्स में रह चुके हैं, फाइनेंस देखते थे एंग्रो फूड्स में। तो एंग्रो फूड्स में अचानक से उनके दौर में बहुत ज़्यादा प्रॉफिट में आ गया, बहुत ज़्यादा प्रॉफिट में आ गया। तो जाहिर है कि इनको बहुत ज़्यादा सराहा गया और ये ज़बरदस्त काम हो गया। लेकिन उन्होंने ये किया था कि एंग्रो फूड्स और फौजी फर्टिलाइज़र, ये दो बड़ी जो है ना प्रोड्यूसिंग कंपनीज हैं जो कि फर्टिलाइजर्स देती हैं पूरी मार्केट को पाकिस्तान में। अब इन दोनों कंपनीज ने क्या किया कि इन दोनों कंपनीज ने कार्टल क्रिएट कर लिया। इन दोनों के कार्टल क्रिएट करने की वजह से ये हुआ कि प्राइसेस डबल और ट्रिपल हो गई, ठीक है ना। तो बहुत ज़्यादा इनको प्रॉफिट होने लगा, क्योंकि इनके अलावा तो किसी और से आप ले ही नहीं सकते। जब इन्होंने इतनी कीमतें बढ़ा दी तो इन्होंने बहुत ज़्यादा प्रॉफिट कमाया। जब इन्होंने बहुत ज़्यादा प्रॉफिट कमाया, गवर्नमेंट ने देखा हाँ भाई इतना प्रॉफिट क्यों आ गया, गवर्नमेंट ने उसकी इन्वेस्टिगेशन शुरू कर दी। गवर्नमेंट को पता चला कि इतना प्रॉफिट इन्होंने बनाया है। गवर्नमेंट ने जितना प्रॉफिट बनाया था उससे ज़्यादा की प्लेंटी ठोक दी इन लोगों के ऊपर। अच्छा, फौजी फर्टिलाइजर फौजी चलाते हैं, उस पर तो प्लेंटी आपको पता ही है, मैं क्या बोलूँ। एंग्रो पर प्लेंटी लगी और एंग्रो ने असद उमर साहब को फारिग कर दिया। यानी कार्टल बना भी, ठीक है ना, कार्टल उन्होंने बनाया और फिर वो कार्टल गवर्नमेंट ने उसको खत्म भी किया। तो कार्टल क्या होता है कि कार्टल एक ग्रुप जो किस किस लिए बनता है, आप देखें ABCDE, ये 4 5 6 चीजें जो हैं होती हैं कार्टल बनाने के लिए। पहला, ये डब्बे देख रहे हैं ना आपके सामने जो स्क्रीन पे नजर आ रहे हैं बॉक्सेस, एक कार्टल क्या होता है जी, उसका नाम है प्राइस फिक्सिंग कार्टल। दूसरा टर्म फिक्सिंग कार्टल। तीसरा कस्टमर फिक्सिंग कार्टल। चौथा जोन फिक्सिंग कार्टल। पांचवा कोटा फिक्सिंग कार्टल। अब मैं एक एक करके आपको बताता हूँ और सबकी रियल एग्जांपल दूंगा, क्योंकि ये सारे के सारे बेसिकली होते हैं। प्राइस फिक्सिंग कार्टल में क्या कह रहे हैं, अंडर दिस कार्टल agreement the members fix the price below which no member can sell its product। एक प्राइस फिक्सिंग कार्टल होता है, उसके अंदर जितने भी सेलर होते हैं वो सब के सब मिलकर एक कीमत सेट कर लेते हैं, और उससे कम कीमत पर कोई भी सेलर अपना सामान नहीं बेचेगा। वो लोग एक कीमत सेट कर लेते हैं जिससे कम कीमत पर कोई भी सेलर अपना सामान नहीं बेचेगा, ये डिसाइड हो जाता है। ठीक है जी। अच्छा, अब in other words a uniform price is determined and the members have to adhere to it। भाई एक यूनिफॉर्म पॉलिसी हो जाती है प्राइस की, और सबको जो भी उस कार्टल के मेंबर बनते हैं सबको वो पॉलिसी फॉलो करना होती है। सही भाई, जितने भी मेंबर्स होंगे कार्टल के सबके सब वो पॉलिसी को क्या करेंगे, फॉलो करेंगे। In case even by mistake a member sells his product at the price lower than the cartel fixed price, then the other members would find it difficult to sell their product at fixed price, and they will also be forced to sell at the less price which a member has adopted to sell his product। अगर कोई उससे कम कीमत पर बेच देता है तो उसके कम कीमत पर बेचने की वजह से बाकी तमाम जो लोग होंगे उन पर भी प्रेशर आएगा और वो भी मजबूर हो जाएंगे कि वो भी क्या करें कि कम कीमत पर सामान बेचें। क्योंकि अगर मार्केट में आप बैठे हैं और एक बंदा बैठकर वहां पे सस्ता बेच रहा है तो अब आप मजबूर है, क्योंकि वो सस्ता बेच रहा है तो आपको भी सस्ता बेचना पड़ेगा। अगर आप सस्ता नहीं बेचेंगे तो आपसे कोई भी नहीं खरीदेगा, तो आप क्या हो गए, मजबूर। आपको भी उसकी कीमत को कम करना ही पड़ेगा। ठीक है। टर्म फिक्सिंग कार्टल, टर्म फिक्सिंग कार्टल में जैसा कि नाम से जाहिर है
टर्म फिक्सिंग कार्टल में ओके, so term fixing cartel, in this kind of cartel agreement, a uniformity is obtained in the trade terms for all kind or trade terms for all the members in respect of cash discount, trade discount, terms of credit, and insurance etc. So that nothing like competition may occur in the sale of goods products. All members would be selling their goods at the same prices under the uniform sales terms as mutually agreed upon. अब टर्म, इसका यहाँ पर टर्म का मतलब क्या है? यहाँ पर टर्म्स यानी कि शराइत, सेल्स की बहुत सारी शर्तें होती हैं। जरा कोई बता दे चैट में अगर कोई शर्त पता है आपको कि सेल्स की क्या क्या शराइत हो सकती हैं। अगर आपको पता है कुछ बताएं। Okay, term fixing cartel. In this kind of cartel agreement, a uniformity is obtained in the trade terms for all the members in respect of cash discount, trade discount, terms of credit एंड इंश्योरेंस। इनके टर्म्स क्या होती हैं भाई? सेल आप करेंगे शर्त पर, इंस्टॉलमेंट, ये बिजनेस कॉम्बिनेशन का टॉपिक है। अच्छा, तो अब क्या होता है कि भाई कितनी इंस्टॉलमेंट हो सकती है, कम से कम कितनी, ज़्यादा से ज़्यादा हो सकती है, कितने अरसे के लिए आप ये लोन देंगे वगैरह वगैरह। इस तरह से ये तमाम चीज़ें इसमें शामिल हो जाती हैं। नेक्स्ट, customer cartel. Under this cartel agreement, the members allot certain customers to each member, which may be by area wise or group wise of income wise. This helps in quick and ready sales of goods. कस्टमर्स को हम बांट लें, ठीक है ना? बच्चों से रिलेटेड प्रोडक्ट मैं बनाऊंगा, बड़ों से रिलेटेड आप बनाएंगे, ठीक है? अमीरों के लिए प्रोडक्ट मैं बनाऊंगा, गरीबों के लिए आप बनाएंगे, ठीक है? तो कस्टमर किस तरह का कस्टमर है जो मैं डील करूंगा और किस तरह का कस्टमर है जो आप डील करेंगे, ये होता है। इसके बाद है जोन कार्टल। जोन कार्टल क्या है? अंडर दिस एग्रीमेंट द मार्केट इज डिवाइडेड इनटू जोन्स। एवरी जोन is allotted to a member. This also helps in sales promotion. इसको मैं समझाना चाहूँगा एक चीज़ से। लेकिन ये 6 डब्बे आपको नजर आ रहे हैं, ए बी सी डी ई एफ, ठीक है ना? ए बी सी डी एफ, यानी कि ये 6 जोन है पूरे एरिया के। एक इलाका ए का है, एक बी का, सी का, डी का, ई का, एफ का।
कोई भी किसी भी दूसरे के इलाके में इंटर नहीं होगा। अब ये जो ए का जो बॉक्स है पूरा, इस पूरे बॉक्स में एक ही इजारादारी, क्या है, इस पूरे बॉक्स में एक ही इजारादारी है और ए के अलावा कोई भी इसमें मौजूद नहीं। सही है ना? तो अब ए जो है वो किसी और के इलाके में नहीं जाएगा, कोई और ए के इलाके में नहीं आएगा। यही सिचुएशन बी सी डी सब की। तो ए अपने इलाके का किंग हो गया, अपने इलाके में उसकी मोनोपोली कायम हो गई, कोई उसको डिस्टर्ब करने वाला नहीं। तो ये चीज इसमें बताई गई। ठीक है, ओके। आगे बढ़ता है। तो जोन कार्टल आई होप समझ में आ गया होगा आपके ना। द नेक्स्ट इज कोटा फिक्सिंग कार्टल। कोटा फिक्स होता है दूध में। भाई इतने किलो आपने दूध आ रहा है, इतने किलो रोजाना आपको दूध खरीदना ही होगा, इतने किलो दूध मैं बेचूंगा, इतने किलो दूध आप बेचूंगे, फिक्स हो जाता है। अब उसमें कुछ चेंज नहीं होगा, जो हो गया, जो फिक्स हो गया वो हो गया। ठीक है, अब दूध में होता क्या है, दूध में या इसी तरह की चीज़ों में कोटा फिक्स ही होता है। अब दूध जो है वो भैंस वगैरह जो है वो तो दूध उन्होंने उतना निकालना ही है ना रोजाना। अब ऐसा तो नहीं कि भैंस बोलेगी नहीं हफ्ते बुधवार को मैं दूध नहीं दूंगी, हड़ताल है आज नहीं दूंगी, आज ही दिन है मैं तो नहीं दूंगी, ऐसा नहीं होता। अब दूध तो निकालना है आपको। इस तरह तेल में होता है, तेल के कुएं पे फिक्स होता है। इस तरह अगर भैंस के अगर आप दूध नहीं निकालते हैं तो वो भैंस खराब हो जाएगी, तो वो दूध नहीं देगी फिर। ठीक है ना? इसी तरह अगर आप तेल का जो कुआं होता है उसमें से आप रोजाना अपने तेल निकालना है, अगर आप तेल नहीं निकालेंगे तो वो कुआं खराब हो जाएगा। तो उसमें क्या होता है कि ये फिक्स हो जाता है। ठीक है ना? अब तेल जो होता है सप्लाई, जो ऑयल सप्लाई होता है वो भी फिक्स होता है, उसके अंदर भी कोई चेंज नहीं आता। ठीक है ना? तो ये कोटा फिक्सिंग कार्टल कहलाता है। इन ऑर्डर टू बल्क प्रोडक्शन बाय any member creating overstocking of finished goods which may inquire a need of storage and warehousing, it is decided by an agreement that every member would produce goods products according to quota of production fixed by the cartel। ठीक है जी? अब हम पढ़ते हैं इसके एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस। पहले एडवांटेजेस की तरफ एक नजर। Advantages of cartel: number one, to get monopolistic prices. To get monopolistic prices. ठीक है? सबसे बड़ा फायदा क्या? अच्छी यानी मोनोपोलिस्टिक प्राइसेस, यानी कि बगैर कंपटीशन की कीमत और एक अच्छी कीमत मिलेगी, सबसे बड़ा फायदा। दूसरा, अवॉइड ऑफ कंपटीशन। अब कंपटीशन नहीं होगा, जब कंपटीशन नहीं होगा तो ये भी बड़ी बात। नंबर थ्री, टू एक्वायर ए बेटर बार्गेनिंग पावर। एक बेहतर बार्गेनिंग पावर हो जाएगी आपकी। जब बेहतर आपकी बार्गेनिंग पावर होगी तो आप लोगों से बेहतर तौर पर डील कर सकते हैं। ठीक है जी? टू मेंटेन बिजनेस आइडेंटिटी बाय ईच मेंबर। हर बंदे की अपनी बिजनेस आइडेंटिटी अलग से रखी जाएगी और उसमें कोई भी इन्वॉल्वमेंट नहीं होगी। टू सेव अननेसेसरी एक्सपेंडिचर ऑफ एडवर्टाइजमेंट ऑफ प्रोडक्ट्स टू क्रिएट कस्टमर्स। अब क्या होता है, जब कंपटीशन होता है तो आपको ज्यादा ऐड देना पड़ता है, जब ज्यादा ऐड देते हैं तो ज्यादा पैसा खर्च होता है, जब कम ऐड देते हैं तो कम पैसा खर्च होता है। याद आ रहा है कोई आपको? तो क्योंकि कार्टेल हो गया तो अब कम एडवर्टाइजमेंट होगा, तो जब कम एडवर्टाइजमेंट होगा तो पैसा खर्च भी कम हो जाएगा। ठीक है? डिसएडवांटेजेस ऑफ कार्टेल।
अब हम आपको बताते हैं इसके नुकसान। जाहिर है कि किताब के दो रुख होते हैं, हर चीज़ के दो अलग अलग पहलू और एंगल होते हैं, ठीक है ना। तो पहली बात इसमें इनएबिलिटी टू मेंटेन यूनिफॉर्म स्टैंडर्ड्स ऑफ गुड्स, ठीक है जी। इनएबिलिटी टू मेंटेन यूनिफॉर्म स्टैंडर्ड ऑफ गुड्स, यानी कि उसकी क्या ये इनएबिलिटी है। सब प्राइस सेम कर लेंगे लेकिन गुड सबके सेम नहीं होंगे, सबकी मशीनें अलग, मजदूर अलग, बिल्डिंग अलग, हर चीज़ अलग। तो फिर सेम प्रोडक्ट कैसे बनेगा मेरे बच्चों, आप बताओ। नहीं बनेगा ना सेम प्रोडक्ट। जब सेम प्रोडक्ट नहीं बनेगा, जब सेम प्रोडक्ट नहीं बनेगा तो सेम कीमत कहाँ से कोई देगा। ठीक है। चल, now the next is accumulation of wealth in few hands. Accumulation of wealth in few hands. दौलत कुछ लोगों के हाथ में रह जाती है। फैचिंग हाई प्राइसेस फ्रॉम कस्टमर, ज़्यादा कीमतें कस्टमर से खींचते हैं, कस्टमर का नुकसान होता है। नॉन मेंबर्स ऑफ कार्टेल स्टार्टेड कट थ्रोट कॉम्पिटिशन। अच्छा, सब कार्टेल का हिस्सा थोड़ी बनते हैं, सब तो बोलते नहीं हम तो कार्टेल का हिस्सा नहीं बनेंगे। अब जो कार्टेल का हिस्सा नहीं बनते वो ही नुकसान देते हैं, ठीक है। अल्लाह भला करे। न्यू फर्म्स रश इनटू द मार्केट एंड प्रोड्यूस बेटर सब्स्टिट्यूट्स। फिर नई जब वो देखते हैं ना लोग के कार्टेल बन गया है, तो वो नई फर्म्स आ जाती हैं मार्केट में। नई फर्म्स आकर वो सारे कार्टेल की तबाही बर्बादी का शिकार कर देती हैं और सब कुछ तबाह बर्बाद हो जाता है। अच्छा, कार्टेल, अब मैं इसका जो सब खत्म हो गया कार्टेल, मैं आपको बताऊं कि कामयाब और नाकाम के बारे में। कार्टेल कामयाब होता है बड़े इदारों में, छोटे इदारों में कार्टेल कभी भी कामयाब नहीं होता, क्योंकि जब कोई छोटे लोग कार्टेल करते हैं तो उनको उनके मुकाबले पर फटाफट कोई ना कोई आके खड़ा हो जाता है, लेकिन जब बड़ी कंपनीज कार्टेल करती है तो उनके मुकाबले पर जल्दी से कोई आके खड़ा नहीं हो सकता, इसलिए इसलिए ये मुमकिन नहीं होता। ओके, ट्रस्ट। ट्रस्ट कभी टूटा है आपका? आपने कभी किसी पे ट्रस्ट किया और वो टूट गया? और रिश्ता भरोसे का, बैंक का लबीब। तो ट्रस्ट क्या होता है? ट्रस्ट कहते हैं भरोसे को। एक फ्री में एडवाइस दूंगा, कभी भी किसी पर भरोसा मत करना, ठीक है जी। जी फातिमा बोलिए। ट्रस्ट इज अ ग्रुप ऑफ बिजनेसमैन who combine together for the same nature of business, ठीक है। स्क्रीनशॉट ना भी लें, नोट्स आपके कोचिंग में अवेलेबल हैं, ठीक है ना। हर चीज़ खुल चुकी है तो नोट्स अवेलेबल होंगे, आप नोट्स खरीद लीजिए, कुछ भी स्क्रीनशॉट लेने की ज़रूरत नहीं। हाँ अलबत्ता लिखना होगा, क्योंकि ये तो होगा, लिखना ज़रूरी है क्योंकि मैं पहले ही बोल चुका हूँ।
अभी ना लिखें, अभी ना लिखें, बेसिकली आप बाद में आराम से लिखिएगा, नोट्स आपको दे देंगे ना, आप हार्ड कॉपी पूरा नोट्स बुकलेट मिलेगी आपको कोचिंग से। अच्छा खैर, मोमिना ने कहा कि ज़रा एक बार बता दें दोबारा से कार्टल क्या है। कार्टल एक ग्रुप है जो कंपटीशन को ख़त्म करने के लिए बन जाता है, और कार्टल एक ग्रुप है जो कंपटीशन को ख़त्म करने के लिए बनता है, और उसमें कल बताया था मैंने क्लास में। खैर, trust nature of business. A number of business units combine on a temporary basis without losing their identities as a separate business entities. वही एक आर्जी तौर पर एक ट्रस्ट बनाई जाती है, उसमें सारे के सारे लोग मिलकर एक हो जाते हैं, और उनका मकसद क्या होता है? उनका मकसद ये होता है कि अपने कुछ स्पेसिफिक जो टारगेट्स होते हैं उनको अचीव कर सकें। ठीक है। फॉर्मेशन ऑफ बोर्ड ऑफ ट्रस्टीज, द शेयर होल्डर्स ऑफ सच बिजनेस यूनिट्स joint stock companies make a trust agreement and transfer the control of the number of their shares to board of trustees in exchange of a trust certificate। ठीक है ना? तो शेयर होल्डर्स होते हैं वो एक बनाते हैं अपनी ट्रस्ट, ताकि कोई भी कानून अगर पास करना है या कोई भी चीज़ डिस्कस करनी है तो उसके अंदर वो डिस्कस करते हैं। ट्रस्ट एज लीगल एंटिटी। ट्रस्ट की अपनी एक वो होती है, आइडेंटिफिकेशन होती है, कानून भी ट्रस्ट को मानता है, ग्रुप को मानता है, उसके दरमियान एक कॉन्ट्रैक्ट होता है, और उस कॉन्ट्रैक्ट को बाकायदा शामिल किया जाता है। कानून के अंदर एक कॉन्ट्रैक्ट बनता है और एक ट्रस्ट रजिस्टर्ड भी होती हैं बहुत सारी, जिस तरह आपके ट्रस्ट देखते हैं ना, सैलानी वेलफेयर ट्रस्ट, जेडीसी, दे आर ऑल्सो ट्रस्ट, एंड दे इनको ट्रस्ट कहते हैं क्योंकि लोग इनके ऊपर इनको पैसा देते हैं इस ट्रस्ट के ऊपर कि ये सही जगह पर खर्च होगा। ठीक है ना? तो ये ट्रस्ट कहलाती है। फंक्शन एज म्यूचुअल फंड, so these kind of trusts are established in USA, which are found for various business purposes, which deal with the shares of and securities of member your business units. Many of them function as mutual funds। ठीक है? तो म्यूचुअल फंड्स होते हैं यानी कि बहुत सारे इदारे मिलकर इन्वेस्टमेंट करते हैं और मिलकर कमाते हैं। ठीक है ना? ये बड़े पैमाने पर पैसे लगाने होते हैं। एक इदारा वो इतनी बड़ी इन्वेस्टमेंट नहीं कर सकता। मिसाल के तौर पर कहीं पर 50 करोड़ रुपए इन्वेस्टमेंट है, तो बहुत सारे इदारे मिलकर 1-1 करोड़ रुपए इन्वेस्टमेंट करेंगे। नहीं, एक तो कम हो जाएगा, 5 इदारे मिलकर 10-10 करोड़ रुपए इन्वेस्टमेंट करेंगे, तो इस तरह 50 करोड़ रुपए हो जाएंगे। ठीक है? तो ये होता है। अच्छा, फिलहाल यहीं तक रखते हैं। अब मैं चाहूँगा कोई सवाल किसी का हो तो पूछ लें। ठीक है ना? मैं